Hello, friends. This is Shamshad here. I hope you all will be fine. Welcome to my YouTube channel. Our goal of this digital electronics lecture is to make digital electronics subject as one of the easiest subject for you. So if you learned something from my channel, then please like, share and subscribe to my channel. Now we are moving towards the topic. So let's start the today's topic. Hello everyone. इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जिस रजिस्टर के बारे में बात किया था, ओके, ये जो टॉपिक है शिफ्ट रजिस्टर का, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर और शिफ्ट रजिस्टर में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस कोई बता सकता है? आई होप अगर आपने पहला लेक्चर देखा हो तो थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। देखिए, रजिस्टर और शिफ्ट रजिस्टर अलग अलग चीज नहीं है, एक ही है, लेकिन फर्क क्या है? रजिस्टर कहते हैं किसी भी अरेंजमेंट को, ऐसा मतलब अगर हमको चाहिए कि 4 बिट डेटा को स्टोर करना है तो 4 फ्लिप फ्लॉप को हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दूसरे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट से कनेक्ट हो जाए और दूसरे फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट तीसरे के इनपुट से कनेक्ट हो जाए। इस तरह से सो ऑन अरेंजमेंट करेंगे, कैस्केडेड फॉर्म होता है। तो अगर हम फ्लिप फ्लॉप को इस तरह से कैस्केडेड फॉर्म में अगर जोड़ देंगे तो ऐसा अरेंजमेंट कहलाता है रजिस्टर। और अगर इस रजिस्टर में हम डेटा को स्टोर करने के बाद पहले क्या होगा? डेटा स्टोर। तो इसमें डेटा 4 बिट का, ये सिंपली दिखाई दे रहा है 4 बिट रजिस्टर है, 4 बिट, तो 4 बिट डेटा को स्टोर करेगा। अब जब डेटा स्टोर हो गया तो अब हम इसको क्या चाहते हैं? शिफ्ट करना। शिफ्ट करना कैसे? आइदर लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करेंगे या राइट टू लेफ्ट करेंगे। ओके, तो लेफ्ट से राइट करना है तो क्लॉक पल्स मैंने अप्लाई किया, डेटा यहां से इन कराना शुरू किया, तो ये क्या कहलाया? लेफ्ट टू राइट। ये क्या हो गया? लेफ्ट टू राइट। तो इसको कहते हैं राइट शिफ्ट रजिस्टर। तो हम लोगों ने पहले क्लास में देखा था, ये कहलाता है सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर। और किस तरह का कहलाएगा? राइट शिफ्ट रजिस्टर, यानी डेटा को राइट शिफ्ट कर रहा था। ठीक है, लेफ्ट से राइट, यहां से हम लोग आउटपुट ले रहे थे। तो अब हम लोग इस अरेंजमेंट को अगर उल्टा कर दें इन द सेंस के मतलब क्या, हम लोग यहां इनपुट दे रहे थे, यहां आउटपुट ले रहे थे, अब हम लोग करें कि यहां इनपुट दें और यहां आउटपुट लें, तो डेटा क्या होगा? अब राइट से लेफ्ट की तरफ चलेगा, राइट से लेफ्ट की तरफ, यानी मूव करेगा डेटा किधर? लेफ्ट शिफ्ट होगा। तो लेफ्ट शिफ्ट होगा तो उस केस में क्या कहेंगे? सीरियल इन सीरियल आउट लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर। ओके, तो दिखाते हैं हम, आज हम लोग इसके टॉपिक के बारे में बात करते हैं, तो देखते हैं इसको। लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये देखिए, ओके, इससे पहले वाले क्लास में हम लोग को क्या देखा था कि डेटा क्या होता है? राइट शिफ्ट हुआ था, मतलब हम लोग यहाँ इनपुट अप्लाई कर रहे थे, यहाँ आउटपुट ले रहे थे। अब उल्टा कर दिया, सिर्फ इसी को चेंज किया। हमने क्या किया? यहाँ इनपुट अप्लाई किया और यहाँ आउटपुट लेना चालू किया। बाकी सारा फ्लिप फ्लॉप वैसे ही है। ये FF3 है, Q3 वाला है, ये आपका Q3 है, ये Q2 है, ये Q1 है, Q0 दिखाई दे रहा है। सिर्फ क्या किया? चेंज कर दिया, पलट दिया, मतलब रिवर्स कर दिया। पहले जो इस यहां से यहां कनेक्ट था, अब हम उसको उल्टा करके यहां कर दिया। तो अब डेटा क्या होगा? पहले हम लोगों को 4 बिट डेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है इसमें, तो पहला डेटा ये 1 जो है LSB कहां जाएगा? इसमें जाएगा। ठीक है, बाकी सारा क्या रहेगा? खाली रहेगा। ये क्लॉक पल्स वैसे ही अप्लाई है, जब पहला फर्स्ट क्लॉक पल्स आएगा तो ये वाला डेटा इसमें जाएगा और ये कहां स्टोर हो जाएगा? यहां आके स्टोर हो जाएगा इसका आउटपुट पे। ओके, नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगा तो उसी तरह से ये कहां आएगा? ये वाला डेटा यहां आ जाएगा और अगला डेटा जो 1 फिर नेक्स्ट 1 है तो यहां आ जाएगा। फिर अगला क्लॉक पल्स आएगा तो क्या हो? ये 0, तो यहां ये 0 आ जाएगा। ये वाला 1, पहले वाला 1 उठ के यहां आएगा और ये वाला 1 कहां आएगा? यहां आएगा। शिफ्ट होता जाएगा बारी बारी से। ओके, ये दिखाई दे रहा है कैसे हो रहा है शिफ्टिंग? ठीक है, तो वैसे ही जैसे हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे वैसे ही शिफ्टिंग यहां देखेंगे। सिर्फ फर्क ये है कि उसमें हम लोग क्या कर रहे थे? राइट शिफ्ट कर रहे थे, ऐसे मूव कर रहे थे, और इसमें क्या मूव करेंगे हम लोग? ऐसे मूव करेंगे, लेफ्ट मूव करेंगे। ओके, इसमें क्या करेंगे? लेफ्ट मूव करेंगे। डेटा लेफ्ट से इंटर हो रहा है, तो डेटा अगर लेफ्ट से इनपुट डेटा अगर लेफ्ट से इंटर हो रहा है तो कहेंगे उसको लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर। अगर राइट से इंटर हो रहा है, सॉरी इस तरह से नहीं कहेंगे, अगर डेटा लेफ्ट मूव कर रहा है तो उसे कहेंगे लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर, और अगर डेटा राइट मूव कर रहा था तो कहेंगे राइट शिफ्ट। जैसे पहले वाले क्लास में देखा था, पहले वाले रजिस्टर में देखा था, वहां डेटा क्या हो रहा था? राइट मूव कर रहा था, यानी यहां से आउटपुट ले रहे थे हम लोग, तो वो था राइट शिफ्ट। ये क्या हो रहा है? यहाँ इनपुट डालना है और आउटपुट कहां ले रहे हैं? यहां से, तो ये क्या हो रहा है? लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए लेफ्ट शिफ्ट। सिंपल। देखेंगे, जैसे देखेंगे डेटा का शिफ्टिंग किस तरह से हो रहा है उसके हिसाब से उसका नाम दे सकते हैं। तो इस रजिस्टर का नाम क्या हो जाएगा? 4 बिट लेफ्ट शिफ्ट सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर। 4 बिट क्यों? क्योंकि 4 बिट डेटा को स्टोर कर रहा है। लेफ्ट शिफ्ट क्यों? क्योंकि डेटा का जो शिफ्टिंग हो रहा है वो लेफ्ट की तरफ हो रहा है। सीरियल इन सीरियल आउट क्यों? क्योंकि डेटा सीरियली इन कर रहा है और सीरियली आउट हो रहा है। ओके, ये सारे का मतलब समझ में आया क्लियरली क्यों इसका नाम ऐसा दिया जा रहा है। और डेटा शिफ्ट कैसे होगा? सिंपली जैसे हम लोग उधर देखे थे कि इधर से डेटा चल रहा था, उसमें राइट शिफ्ट में, यहाँ लेफ्ट में ऐसे चल रहा है। पहले डेटा क्या आएगा? पहली बार में तो कुछ स्टोर नहीं है, खाली पहली बार में जब 1 आएगा तो कहाँ इंटर करेगा? इसमें इंटर करेगा, Q0 पे दिखाई देगा, तो Q0 पे 1 दिखाई देगा, बाकी खाली रहेगा।
फिर ये 1 यहाँ शिफ्ट करेगा, फिर ये 1 यहाँ शिफ्ट करेगा, फिर ये यहाँ शिफ्ट करेगा, यानी Q0 से किस में जाएगा, Q0 से Q1 में बन जाएगा, फिर Q1 से Q2 में जाएगा, Q2 तो फिर Q3 में जाएगा। ओके, जब ये वाला 1 Q3 तक पहुंच जाएगा तो बाकी सारे में क्या स्टोर हो जाएगा, इसके पीछे वाले में 1 स्टोर हो जाएगा, इसके पीछे वाले में 0, इसके पीछे वाले में 1 हो जाएगा स्टोर। तो ये चारों बिट डेटा जो है वो चारों फ्लिप फ्लॉप में आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो ऐसा अरेंजमेंट हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, डेटा लेफ्ट शिफ्ट कर रहा था, इसीलिए इस रजिस्टर का नाम क्या है, लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर। ओके, अब हम लोग आते हैं, ये टाइप पहला टाइप पढ़ लिया हम लोग, दोनों तरह से देख लिया कि सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर कैसा होता है, उसमें डेटा का शिफ्टिंग कैसे होता है, लेफ्ट शिफ्ट होगा तब कैसा होगा, राइट शिफ्ट होगा तब कैसा होगा। तो बाकी सारा जो 3 टाइप बचा है उसमें भी लेफ्ट और राइट होगा, लेकिन हम एक ही को लेकर चलेंगे, राइट शिफ्ट को दिखाएंगे, लेफ्ट आप खुद से कर सकते हैं। ओके, तो सिर्फ हम लोग बात करेंगे राइट शिफ्ट का, लेफ्ट शिफ्ट आप खुद से देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, सेकंड। ये क्या है, सेकंड टाइप है। सेकंड मतलब बोला कि शिफ्ट रजिस्टर जो है 4 तरह का है। तो फर्स्ट टाइप में क्या पढ़ा, सीरियल इन सीरियल आउट। तो सेकंड ये क्या हो जाएगा, सीरियल इन पैरेलल आउट। नाम से पता है, देखिए एस का मतलब होता है सीरियल, अब पी का मतलब होता है पैरेलल, इतना सिंपल याद रखिएगा। ये क्या होगा, सीरियल इन पैरेलल आउट। अब पूछे आपको कि PIPO लिखा हुआ है तो मतलब क्या हो जाएगा, PI अगर मान लीजिए कहीं लिख दिया PIPO, नाम से देखे पता लगेगा, पैरेलल इन पैरेलल आउट हो गया। अगर लिख दिया गया SIPO, इसका मतलब क्या होगा, सीरियल इन पैरेलल आउट। नाम से पता हो गया क्लियरली, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कहीं पे भी देखेंगे तो बता देंगे किसी तरह का हो तो। इसी तरह से SISO लिखा हुआ जो तो अभी देखें हम लोग SISO, इसका मतलब सीरियल इन सीरियल आउट। ओके, तो देखिए अब पैरेलल आउट लेना है तो कहां से होगा, पैरेलल आउट का मतलब डेटा हम आउटपुट यहीं से लेंगे। पहले इन कराएंगे सीरियली, इन कराएंगे सीरियली मतलब पहला बिट एम इंटर करेगा और उसके बाद क्या होगा, ये बिट यहां शिफ्ट करेगा, फिर ये बिट यहां शिफ्ट करेगा, फिर ये यहां शिफ्ट करेगा, यानी चारों डेटा क्या होगा, बारी बारी से सीरियली इन करेगा। ये क्या हो गया, सीरियली इन हो गया। लेकिन आउटपुट कैसे हम ले रहे हैं, यहां से 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 ले रहे हैं। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या आता है कि सीरियल इन सीरियल आउट में जैसे देखा था कि अगर हमको n बिट डेटा को स्टोर करना था तो कितना क्लॉक पल्स ले रहे थे, n क्लॉक पल्स चाहिए होता था। और अगर n बिट डेटा को अगर आउटपुट पे सीरियली आउट पे अगर हमको लाना था, बाहर लाना था, तो कितना क्लॉक पल्स चाहिए था, n-1 क्लॉक पल्स चाहिए था ना। ये चीज देखा हम लोग पहले। अब उसी तरह से हम इसमें बात करेंगे, हर एक शिफ्ट रजिस्टर में सिर्फ क्या बनाना होता है, उसका डायग्राम बनाना होता है। उसके बाद आप डेटा शिफ्टिंग इस तरह से करके दिखा सकते हैं, कैसे शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, राइट शिफ्ट हो रहा है। ये जब हो जाए तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिशन में, वो यही पूछा जाता है कि नंबर ऑफ क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड टू सीरियली in the register SIPO. Okay, if number of bit we want to enter into SIPO is 5. Okay, या फिर दिया रहेगा if we want to enter 10111 5 bit data है, if we want to serially in this data into SIPO shift register, then how many clock pulse is required, कितना क्लॉक पल्स चाहिए इस डेटा को इस रजिस्टर में इंटर करने के लिए। तो सिंपली देखेंगे सीरियली इन हो रहा है, सीरियली इन मतलब क्या, जितना बिट इंटर कराना है उतना ही क्लॉक पल्स चाहिए। सिंपली सीरियली इन का मतलब क्या होता है, जितना बिट चाहिए इंटर कराना है उतना ही क्लॉक पल्स चाहिए। तो यानी 5 बिट है यानी 5 क्लॉक पल्स चाहिए। ओके, सीरियली आउट हो रहा है तो मतलब एक कम, अगर 5 बिट है तो 4 क्लॉक पल्स चाहिए होगा। ओके, अब पैरेलल के लिए क्या हो गया, तो अब बात करें इसमें, इसको मैंने डायग्राम बना दिया और इससे मैं पूछ रहा हूं कि बताइए अगर इसमें सीरियली इन 2 पार्ट है ना, सीरियली इन एंड पैरेलली आउट, तो सीरियल इन के लिए कितना क्लॉक पल्स चाहिए होगा, अगर 4 बिट डेटा को एंटर कराना है तो सिंपली आप बता सकते हैं सीरियल इन है मतलब 4 क्लॉक पल्स चाहिए होगा। ओके, अब पैरेलल आउट के लिए भी सवाल दूसरा पार्ट क्या है, पहला पार्ट इन था, दूसरा पार्ट आउट है, तो इन के लिए तो पता हो गया कितना क्लॉक पल्स चाहिए। लेकिन पैरेलल आउट के लिए अगर हम बात करें कि आउटपुट हमको पैरेलली चाहिए, यहां पे चाहिए, यहां पे चाहिए, यहां पे चाहिए, यहां पे चाहिए, हर एक का आउटपुट, तो कितना क्लॉक पल्स चाहिए, तो ये सोचने वाली बात है। अगर ये आप लोग सोच के खुद से डिसाइड कर लिए, खुद से अगर जज कर लिए कि कितना लग सकता है हमको आउटपुट यहां निकालने के लिए, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। शिफ्ट रजिस्टर आपके लिए सबसे इजीएस्ट टॉपिक होगा, इससे आसान कुछ नहीं होगा, कोई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी टॉपिक इससे आसान नहीं होगा। ओके, इतना आसान है। देखिए मैं बता देता हूं, यहां सिंपली क्या बात किया था हम लोग जब देखा था इससे पहले वाले में, तो अगर इस पे हमको आउटपुट लेना था तो पहला जो LSP वाला बिट था वो पहले से ऑलरेडी यहां आ जाता था, इसी की आउटपुट था ना, यही पहले आउट था। तो इसको बाहर निकालने के लिए, यानी इस फ्लिप फ्लॉप से डेटा को बाहर निकालने के लिए आपको कोई क्लॉक पल्स देना पड़ रहा था, नहीं देना पड़ रहा था। क्यों, क्योंकि जब क्लॉक पल्स पहले दिया तो जिसका इनपुट डेटा इसका आउटपुट में स्टोर हो गया था, जाकर आउटपुट में मिल चुका था मुझे, तो कोई क्लॉक पल्स देने की इसको जरूरत नहीं पड़ रही थी। सिर्फ इसके लिए हमको 3 देना पड़ रहा था, ये तो ऑलरेडी बाहर था। तो उसी तरह से हमको पैरेलली आउट चाहिए, यानी इसका आउटपुट यहीं पे चाहिए, इसका आउटपुट यहीं पे चाहिए, इसका आउटपुट यहाँ है, इसका आउटपुट यहाँ चाहिए। तो ऑलरेडी डेटा क्या, जैसे ही आप एक बार क्लॉक पल्स यानी 4 बार जब क्लॉक पल्स अप्लाई कर दिया,
और चारों डेटा को इंटर करा दिया, यानी यहाँ आपका 1 आ गया, यहाँ भी आपका 1 आ गया, यहाँ आपका 0 आ गया, यहाँ आपका 1 आ गया। ओके, जब ये डेटा चारों यहाँ इंटर कर चुका तो ये कहाँ है, ये बेटा ये जो डेटा है वो कहाँ पे आके स्टोर हुआ है, तो ये 1 यहाँ है स्टोर, ये 1 कहाँ है, यहाँ है, ये 0 कहाँ है, यहाँ है, ये 1 कहाँ है, यहाँ, यही नहीं स्टोर होगा जाके। और डेटा आपको आउटपुट कहाँ लेना है, यहीं से लेना है, आउटपुट यहीं से चाहिए, तो आपको कोई क्लॉक पल्स अलग से देने की जरूरत है। जब आउटपुट यहीं से लेना है और आपको आउटपुट यहाँ स्टोर ही है ऑलरेडी, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पे लोड लगाएंगे, देख लेंगे आउटपुट क्या है, दिखाई देगा। तो ये क्या है, इसके लिए कोई भी क्लॉक पल्स की जरूरत नहीं होगी, ऑलरेडी यहाँ डेटा मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह का इसमें क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, हाउ मेनी क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड इन सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर टू टेक द आउटपुट पैरेलली, यानी पैरेलल आउट करने के लिए आपको कितना क्लॉक पल्स चाहिए इस शिफ्ट रजिस्टर में। तो आप क्या कहिएगा उस केस में, 0। आंसर क्या होगा, 0 क्लॉक पल्स इज रिक्वायर्ड टू टेक क्या, आउटपुट फ्रॉम पैरेलल टर्मिनल, यानी पैरेलल आउट लेना है आपको सारे डेटा को, तो कितना शिफ्ट कितना क्लॉक पल्स चाहिए, 0। जबकि इन कराने के लिए कितना चाहिए था, सीरियली इन था, तो सीरियल इन के लिए जितना इन बिट इंटर कराना है उतना ही क्लॉक पल्स चाहिए। पैरेलल आउट के लिए कितना चाहिए, 0 चाहिए। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा सीरियल इन पैरेलल आउट का कॉन्सेप्ट, कि सीरियल डेटा इन कराने के लिए यही चीज यहाँ मेन, हर एक शिफ्ट रजिस्टर में आपको यही होगा, एक डायग्राम बनाना होगा, एक इस तरह का आप शिफ्टिंग दिखा सकते हैं, ऐसा शिफ्टिंग जो मैंने बनाया ये आपने साफ बना के इसका देखिएगा सबका बारी बारी से। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या दिखाना होगा कि क्या है, डेटा को n बिट डेटा है उसको सीरियली इन कराना है तो कितना क्लॉक पल्स चाहिए, n चाहिए, और n बिट डेटा है उसको पैरेलली स्टोर कराना है तो कितना क्लॉक पल्स चाहिए, 0। ओके, देयर इज नो नीड ऑफ क्लॉक पल्स। ओके, इस केस में आउटपुट लेने के लिए, यानी पैरेलल आउटपुट लेने के लिए कोई क्लॉक पल्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी डेटा सारा क्या है, आउटपुट टर्मिनल पे पैरेलली आउट दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए इसके बाद चलते हैं, 2 और जो बचा हुआ है उसको देखते हैं, 2 टाइप। तो हम लोगों को क्या है, नेक्स्ट टाइप जो पढ़ना है वो है पैरेलल इन सीरियल आउट। ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, सीरियल इन सीरियल आउट पढ़ लिया, सीरियल इन पैरेलल आउट पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ने जाने पैरेलल इन क्या है, सीरियल आउट। तो देखिए ये देख के आपको थोड़ा सा भयानक टाइप का लग रहा होगा कि अरे इतना बड़ा सर्किट कैसे हो गया, अभी तक तो हम लोग सिंपल देखते आ रहे थे, ये थोड़ा बड़ा हो गया। ऐसा कुछ नहीं, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको, ये क्या समझा रहा है, पहले इसी को समझ लेते हैं। इसमें हम लोग को करना क्या है, पैरेलल इन करना है डेटा को और सीरियल आउट करना है। ठीक है, तो याद कीजिए सीरियल आउट में कितना क्लॉक पल्स चाहिए, पहले ये बताइए कि सीरियल आउट का मतलब आउटपुट आपको यहाँ से चाहिए, फाइनली इस फ्लिप फ्लॉप से आउटपुट चाहिए आपको, 4 बिट डेटा इंटर कराना है। ओके, पैरेलली इन कराना है और सीरियली आउट कराना है। सीरियल आउट जब भी बात करेंगे सीरियल ना, तो क्या कहते थे, सीरियल इन वाले के लिए तो n अगर क्लॉक पल्स, n बिट अगर डेटा स्टोर करना है तो n क्लॉक पल्स, और आउट के लिए क्या, 1 कम, हमेशा बताया था 1 कम होता है। तो सीरियली आउट कराना है तो 4 बिट का है तो कितना क्लॉक पल्स चाहिए होगा, 3 चाहिए होगा। ओके, तो ये हम बात कर लें, पहले इसी को देख लें। तो कह रहा है कि अगर सीरियली आउट कराना है n बिट डेटा को तो कितना क्लॉक पल्स चाहिए होगा, n-1। ओके, ये लिख लीजिएगा कहीं पे कि सीरियली आउट होगा जब भी तो क्या होगा, n-1, यानी 1 कम चाहिए। क्यों 1 कम चाहिए, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी बाहर रहता ही है तो उसका जरूरत ही नहीं है। और सीरियली इन कराना होता है तो कितना चाहिए होता है, n चाहिए होता है, जितना बिट है उतना। ओके, पैरेलल के लिए कितना चाहिए, पैरेलल के लिए 0, कोई नहीं है। पैरेलल आउट के लिए 0 चाहिए, पैरेलल इन के लिए कितना चाहिए अभी हम लोग देखेंगे। तो पैरेलल इन के लिए क्या होना चाहिए, देखिए सबसे पहले हम इस फ्लिप फ्लॉप के सारे अरेंजमेंट को समझ लें कि ऐसा एक्चुअली में ये फ्लिप फ्लॉप वर्क कैसे कर रहा है, यानी पैरेलल इन सीरियल आउट का कॉन्सेप्ट कैसे वर्क कर रहा है। मैं इसी में समझा देता हूं, उसके बाद क्योंकि ये डायग्राम बनाएंगे तो फिर बड़ा सा डायग्राम है, इसीलिए इसी में समझाता हूं। ओके, देखिए क्या हो रहा है, ये सबसे पहले 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर है, 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है, 4 फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप 4 बिट स्टोर करेगा। तो ये इतना सारा बड़ा जो लॉजिक डायग्राम बना दिया गया है, लॉजिक गेट लगा दिया गया, ये क्या काम कर रहा है, ये बेसिकली करने का कुछ नहीं, ये सिंपली आपको डरा रहा है, कह सकते हैं, है कि नहीं। तो ये कुछ नहीं है, सिंपली 2 एंड गेट है, एक और गेट है, 2 एंड गेट है, एक और गेट, इस तरह से लगा हुआ है। तो ये क्या है, ये कंट्रोलिंग सर्किटरी है एक तरह का, जो इसको कंट्रोल करेगा। क्या ऐसे कंट्रोल करेगा कि जब हमको पैरेलल में डेटा इन कराना होगा तब ये काम करेगा, डेटा वुड पैरेलल में इन कराने के लिए। ओके, और जब हमको डेटा को आउट लेना होगा, सीरियल में आउट करना होगा, तब ये किस तरह से काम करेगा, ये फंक्शन इस तरह से करेगा कि डेटा को पैरेलली इन भी करेगा, सीरियली आउट भी करेगा। ओके, तो इसी के लिए इस लॉजिक सर्किट डायग्राम को यहाँ क्या किया गया, हर जगह देखिए, हर जगह सेम है, यही चीज यहाँ भी है, यही चीज यहाँ भी है, तीनों में वही है ना। 2 एंड गेट और एक और गेट लगाया गया, 2 एंड गेट एक और गेट लगाया गया। ओके, तो ये क्या है, देखिए ये है कंट्रोलिंग इनपुट, शिफ्ट और डेटा। ओके, ये क्या है, या तो
ये पूरा अरेंजमेंट शिफ्टिंग का काम करेगा, यानी डेटा को शिफ्ट करेगा। यानी मान लीजिए पहले से स्टोर है 1011, तो अब ये शिफ्ट करेगा, ये 1 वाला यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, यानी एक बिट शिफ्ट करेगा। या फिर डेटा इसमें लोड होगा, जाकर डेटा इसके इनपुट में दिया जाएगा, दोनों में से एक काम होगा। तो अगर हमको डेटा इनपुट में अप्लाई करना है, यहाँ इसके इनपुट में, यहाँ इसके इनपुट में, यहाँ इसके इनपुट में, यहाँ इसके इनपुट में, तब इसमें से कौन सा कंट्रोलिंग यूनिट ऑन होगा, और जब शिफ्ट कराना होगा तब कौन सा कंट्रोलिंग यूनिट ऑन होगा। पहले मैं बेसिकली बता देता हूँ कि ये शॉर्टकट बता के, इसका शॉर्टकट बना के कि कैसा है। ये देखने में बड़ा सा लग रहा है, अभी बताएंगे तो एकदम आसान चीज है, एकदम ईजी। पहले मैं इसको शॉर्टकट एक बना के दिखा देता हूँ। देखिए क्या करना है हमको, यहाँ पे कौन सा पढ़ना है, पैरेलल इन सीरियल आउट। ओके, तो क्या है, ये 4 बिट आपका रजिस्टर है, 4 बिट रजिस्टर, शिफ्ट रजिस्टर। ओके, डी क्यू डी क्यू डी क्यू, ये आप नंबर दे देंगे यहाँ पे। ओके, आपको मालूम है क्लॉक का ट्रिगरिंग सब पता ही है। ओके, सबको एक साथ ट्रिगर करना है। हो गया, यहाँ तक हो गया। अब हमको क्या चाहिए, डेटा तो हमको कैसे इन करना है, डेटा पैरेलल इन करना है। ओके, यहाँ क्या है, डेटा को पैरेलल इन करना है। और सीरियल आउट, सीरियल आउट का मतलब क्या हो गया कि डायरेक्ट हम इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं, अगर इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं, इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं, इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं, ऐसा कनेक्ट करे तो ये पैरेलल आउट हो जाता ना। लेकिन पैरेलल आउट तो हो जाता। यहाँ पे हमको क्या करना है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे क्या करना है, सीरियल आउट करना है। तो ये ऐसे अगर कनेक्ट करेंगे सीरियल आउट देने लगेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग इससे पहले देखा कि सीरियल आउट करना होता है तो हम लोग इस टर्मिनल पे आउटपुट देखते हैं। हो गया, तो ये सीरियल आउट के लिए कोई झमेला नहीं था। लेकिन पैरेलल इन करने के लिए क्या करना पड़ता, पैरेलल इन का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर डेटा ऐसे इंटर कर रहा है तो इसका डेटा इससे नहीं आएगा इन होने के लिए, ये डायरेक्ट ऐसे इंटर होना चाहिए। ओके, ये डायरेक्ट ऐसे ही होना चाहिए, ये डायरेक्ट ऐसे ही होना चाहिए। मतलब पैरेलल इन का मतलब क्या है, एक बार हम डेटा देंगे, एक ही क्लॉक पल्स देंगे। जैसे 1011 स्टोर करना है तो हम इस पे 1 रखेंगे, इस पे 0 रखेंगे, इस पे 1 रखेंगे, इस पे 1 रखेंगे, रखा। और एक क्लॉक पल्स जैसे ही आपने क्लॉक को ऑन किया, इस क्लॉक पल्स को जैसे ही आपने इस क्लॉक पल्स को ऑन किया, यानी जैसे ही ये हाई हुआ, ओके, वैसे ही ये सारे डेटा 1 2 3 4 यानी ये चारों बिट इसके मेमोरी में स्टोर हो जाना चाहिए। जबकि इससे पहले हम लोग क्या देख रहे थे, 4 बिट डेटा को अगर अंदर करना था, सीरियली इन करना था, तो 4 क्लॉक पल्स देना होता था ना। बारी बारी से हम एक एक क्लॉक पल्स देते थे, एक एक बार शिफ्ट होता था, उसके बाद चारों डेटा अंदर जाता था। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ कुछ भी नहीं करना है। यहाँ देख रहे हैं सिंपली कि अगर 4 बिट डेटा को इंटर कराना है किसमें, पैरेलल इन में, तो एक क्लॉक पल्स एक बार ऑन हो रहा है, ये चारों डेटा एक साथ चारों फ्लिप फ्लॉप में इंटर कर जा रहा है। तो ये बेनिफिट है पैरेलल इन सीरियल आउट का ओवर किस पे बेनिफिट है, सीरियल इन सीरियल आउट पे। सीरियल इन सीरियल आउट पे, सीरियल इन के लिए मैंने क्या चाहिए था, हम लोगों को क्या चाहिए था, 4 क्लॉक पल्स चाहिए था। जबकि पैरेलल इन के लिए हम लोगों को कितना क्लॉक पल्स की जरूरत है, सिर्फ 1। ओके, क्लियर, आई होप ये समझ में आया होगा। पैरेलल इन का मतलब हम डेटा यहां से इन कराना है, डायरेक्ट पैरेलल ही देना है। एक बार डेटा इसके इनपुट टर्मिनल पे सबके दिया हुआ है ऑलरेडी, जैसे ही एक बार क्लॉक पल्स हाई होगा, इस डी फ्लिप फ्लॉप को ये वाला डेटा मिलेगा, इस डी फ्लिप फ्लॉप को ये वाला मिलेगा, इसके इनपुट पे ये मिलेगा, इसके इनपुट पे ये मिलेगा, सब अपना अपना फंक्शन करेगा और सब अपने आउटपुट में स्टोर कर लेगा सारा एक ही क्लॉक पल्स पे। ओके, तो ये हो गया पैरेलल इन सीरियल आउट। वही काम हम लोग यहाँ देख रहे हैं कंट्रोलिंग सर्किटरी से, सेम यही काम हम लोग यहाँ कंट्रोलिंग सर्किटरी से कर, जो काम हम लोग यहाँ देखा वही काम हम लोग इसमें कर रहे हैं। तो देखिए क्या फर्क है, कह रहा है जब हम लोग को डेटा यहाँ स्टोर करना, ये बिट है B0 B1 B2 B3 जो है बिट है। मान लीजिए B0 में आपको 1 स्टोर करना है, B1 में भी आपको 1 स्टोर करना है, B2 में आपको 0 और B3 में क्या स्टोर करना, मान लीजिए 1 करना है। यानी आपको कौन सा डेटा इंटर कराना है इसके अंदर, तो इसके अंदर इंटर कराना है 1011, ठीक है, 1011 इंटर कराना है। ओके, तो ये उल्टा लिखा गया, इसमें जो डेटा यहाँ से लेते हैं 1101 स्टोर कराना है, 1101 स्टोर है यहाँ पे। ओके, तो 1101 इसमें स्टोर कराना है, इसको इसके अंदर स्टोर कराना है। तो क्या करेंगे, तो देखिए शिफ्ट का मतलब हो गया जब डेटा को शिफ्ट कराना हो तब इसको ऑन करेंगे। यानी ये 2 तरह से फंक्शन करेगा। अगर इस टर्मिनल पे अगर हम 1 अप्लाई करेंगे तो शिफ्ट वाला काम ऑन हो जाएगा, यानी ये वाला ऑन हो जाएगा। जैसे आप लोग माइक्रो प्रोसेसर में पढ़े होंगे, अगर माइक्रो प्रोसेसर पढ़े हैं तो उसमें देखा होगा कि ये कंट्रोल सिग्नल 2 तरह से वर्क करता है। एक 0 पे वर्क करेगा, 0 पे ये वाला कंट्रोल सिग्नल वर्क करेगा, और 1 पे ये वाला कंट्रोल सिग्नल वर्क करेगा। तो 1 जब होगा तो शिफ्टिंग का काम होगा, और 0 जब होगा तो डेटा इनपुट का काम होगा। तो पहले हम डेटा इन कराना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या देंगे, 0 अप्लाई करेंगे। पहले अभी हम क्या कर रहे हैं, डेटा अप्लाई करना चाह रहे हैं, डेटा अंदर देना चाहते हैं, इसके बिट को डेटा जो है स्टोर करना चाहते हैं, तब ना शिफ्ट करेंगे। तो स्टोर करने के लिए क्या करेंगे, 0 अप्लाई करेंगे। जब भी स्टोर करना होगा तो 0 अप्लाई करेंगे। 0 अप्लाई करेंगे तो ये डेटा वाला ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, हम यहाँ 0 अप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए ये क्या है, इन्वर्टर है।
इन्वर्टर है मतलब ये कितना हो जाएगा, ये सारे में यहाँ 1 आने लगेगा, यानी ये क्या देगा, सबको 1 देगा, 1 1, यानी ये पूरा यहाँ से क्या आएगा 1 हो जाएगा ये। ओके, जबकि ये नीचे से क्या जाएगा, ये जो जा रहा टर्मिनल यहाँ पे क्या देने लगेगा, ये 0 देने लगेगा, देगा ना। क्लियर है। तो देखिए आप B0 को अप्लाई करना चाहते हो, B0 तो डायरेक्ट यहाँ से आके यहाँ अप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपका 1 डायरेक्ट यहाँ मौजूद है, पहले से यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे कोई लॉजिक सर्किट डायग्राम नहीं है इसलिए 1 यहाँ डायरेक्ट आ गया। लेकिन इस B1 को यहाँ तक पहुंचने के लिए कैसे आएगा, जब आपका ये वाला टर्मिनल 0 होगा, जब ये टर्मिनल 0 होगा तब क्या होगा, देखिए यहां देखते हैं बारी बारी से। तो देखिए ये वाला एंड गेट जो है किससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, तो ये 0 यहां आएगा, इस एंड गेट पे क्या आएगा, ये 0 आएगा। तो इस एंड गेट पे जब ये 0 आएगा तो क्या ये फंक्शन करेगा, Q0 यहां से आएगा, Q0 इसके साथ ये वाला इनपुट, पहले 2 इनपुट है एंड गेट के ना, इस इनपुट पे क्या है Q0 अप्लाई हो रहा है, और इसके इस इनपुट पे क्या अप्लाई हो रहा है, 0 अप्लाई हो रहा है। तो एंड गेट में मालूम है कि कोई भी एक इनपुट अगर 0 होता है तो आउटपुट कितना होता है, 0 होता है, आउटपुट 0 होता है। अब इसमें बात करें, डेटा वाला बात करें, तो डेटा में क्या है, इसका 2 टर्मिनल है, एक यहाँ और एक यहाँ। एक टर्मिनल पे तो 1 अप्लाई हो रहा है, B1, एक टर्मिनल पे आपका B1 अप्लाई हो रहा है। दूसरे पे क्या आ रहा है, दूसरे पे ये 0 इन्वर्ट होकर 1 आया, तो ये दूसरे वाले टर्मिनल पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, दूसरे वाले टर्मिनल पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो एंड गेट में B1 और 1, यानी एंड गेट में एक पे B1 अप्लाई हो रहा है, दूसरे पे 1, तो यहाँ पे आउटपुट क्या देगा, B1 देगा ना। तो ये और गेट है, ये क्या होगा, B1 + 0 क्या हो जाएगा, B1 आएगा, यानी जो आप बिट अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे पहुंच जाएगा, इसके इनपुट पे पहुंच जाएगा। कब, जब कंट्रोल इनपुट 0 हो जाएगा तो, ठीक है। अगर कंट्रोल इनपुट 1 होता तब भी हम लोग देखेंगे, पहले 0 का केस देख लेना। तो B1 यहाँ पहुंच गया। सिमिलरली यहाँ जब अप्लाई करेंगे, सिमिलरली यही केस अप्लाई करेंगे, ये 0 क्या होगा, पहले यहाँ से ये क्या आ जाएगा, यहाँ से ये Q1 आएगा, इस पे क्या आएगा, नीचे से ये 0 आएगा, इस टर्मिनल पे 0 आएगा, इसमें यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये 1 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये B2 आएगा। तो 1 B2 क्या देगा, ये B2 देगा। ओके, 1 और B2 मिलकर यहाँ क्या देगा, ये B2 देगा, और ये क्या देगा, ये दोनों Q1 और 0 मिलकर क्या देगा, 0 देगा। B2 और इसका और होगा तो यहाँ क्या देगा, B2 देगा। तो देखिए ये जो B2 यहाँ पे अप्लाई करना था वो यहाँ आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली यहाँ करेंगे तो ये B3 यहाँ आ जाएगा। कब आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, जब हम यहाँ कंट्रोल सिग्नल को 0 रखेंगे तो डेटा मेरा बारी बारी से सारे डी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट टर्मिनल पे पहुंच जाएगा, जो स्टोर करना है पहुंच जाएगा। अब जैसे ही क्लॉक पल्स हाई होगा, सबके इनपुट पे डेटा मिला हुआ है, इसको 1 मिला हुआ है, इसको B1 मिला हुआ है, इसको B2 मिला हुआ है, इसको B3 मिला हुआ है, इसको B0 यानी 1 का मतलब क्या, B0 इसको मिला हुआ है। तो जैसे ही आपको क्लॉक पल्स हाई होगा, सबके इनपुट पे डेटा मौजूद है पहले से, सब क्या करेगा, अपने आउटपुट पे डेटा को स्टोर कर देगा। यानी ये वाला डेटा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये वाला B1 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये वाला B2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये वाला B3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। जैसे ही एक बार क्लॉक पल्स 1 क्लॉक पल्स जाएगा तो ये सारा का सारा डेटा स्टोर हो जाएगा सारे फ्लिप फ्लॉप में जाके, हो जाएगा। क्लियर। इसको समझने में अगर दिक्कत हो तो दोबारा फिर से सुनिएगा इसको लेक्चर को और अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यही सिर्फ समझिए कि थोड़ा सा समझने का है, बाकी सब तो ऐसा ही देख के आप बता सकते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं शिफ्ट के बारे में। शिफ्ट कैसे होगा, तो देखिए डेटा तो स्टोर हो गया, यहाँ पे B0 आ गया, यहाँ पे B1 आ गया, यहाँ पे B2 आ गया, यहाँ पे B3। अब हम चाहते हैं कि ये B0, B1, B2 ये सब यहाँ पे आ जाए, क्योंकि B3 तो पहले से ऑलरेडी बाहर है, B3 ऑलरेडी बाहर है तो इसको बाहर करने की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं सीरियली आउट चाहते हैं। अब पैरेलल इन हो गया ना, ये सारा क्या हो गया, पैरेलली इन डेटा को हम करा लिया। और कितने क्लॉक पल्स में ये डेटा एंटर हो गया, एक क्लॉक पल्स में। यानी एक बार हाई किया, सबके इनपुट पर डेटा मौजूद था, पहले से प्रेजेंट था, सब डेटा इसके मेमोरी में चला गया और स्टोर हो गया। यानी एक बार क्लॉक पल्स हाई हुआ, सारा डेटा पैरेलली इन कर गया और सारे के मेमोरी में जाके स्टोर कर गया। इतना क्लियर है। अब सीरियली आउट करना है। सीरियली आउट मतलब यहाँ से आउटपुट लेना है, यहाँ से आउटपुट लेंगे। मालूम बताया कि 4 बिट का अगर होता है तो सीरियली आउट करने के लिए 3 क्लॉक पल्स की जरूरत पड़ती है। अगर 3 बिट का होगा तो 2 चाहिए होगा, 5 का होगा तो 4 चाहिए होगा, एक कम, क्योंकि एक पहले से ऑलरेडी बाहर होता है। ओके, तो अब देखिए आउट देखते हैं। आउट के बारे में बात करेंगे सिंपली। तो आप क्या करेंगे, शिफ्टिंग। आउट का मतलब क्या, डेटा तो ऑलरेडी है यहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे। अब ये डेटा हम चाहते हैं B0 शिफ्ट होकर यहाँ आ जाए, B1 शिफ्ट होकर यहाँ आ जाए और B2 शिफ्ट होकर यहाँ आ जाए। फिर अगली बार में क्या हो, ये B0 यहाँ से यहाँ आ जाए, फिर ये B0 यहाँ से यहाँ आ जाए। यानी ये 3 बार अभी हम शिफ्टिंग करना चाह रहे हैं। तो शिफ्टिंग कैसे होगा, यहाँ पे अभी बताया कि 0 करने पे क्या डेटा इन देता है। अब हम इसको बंद कर देंगे और 1 कर देंगे। इसको कंट्रोल टर्मिनल को क्या करेंगे, सिग्नल को 1 कर देंगे। जब इसको हाई करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा, शिफ्ट टर्मिनल क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। ये ऑफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आप क्या, ये 0 की जगह क्या आने लगेगा, 1 आएगा,
यहाँ पे, ये 1 की जगह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये 1 डायरेक्ट यहाँ आ रहा है, इसलिए ये यहाँ से क्या आ जाएगा, ये ऐसे आ रहा है डायरेक्ट, यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ इस लाइन पे 1 आने लगेगा, इस लाइन पे अब 1 आने लगेगा, सॉरी 1 से इन्वर्ट होकर 0 आ रहा है, तो इस लाइन पे क्या आएगा 0 आने लगेगा, और इस लाइन पे क्या आने लगेगा 1 आने लगेगा। हो जाएगा कब, जब शिफ्ट वॉलेट सिग्नल को ऑन करेंगे, यानी 1 देंगे, यहाँ पे जब 1 अप्लाई करेंगे तब ये चीज होगा। ओके, तो अब देखिए 1 जब होगा तब क्या होगा, तो ये वाला 0, ये वाला 0 यानी B1 वाला क्या है, B1 वाले में B1 आ रहा था, लेकिन ये वाला टर्मिनल पे क्या आ रहा है, आप देखिए तो यहाँ पे जहाँ 1 आ रहा था, अब ये क्या दे रहा है 0 दे रहा है, तो यानी ये अब 0 हो गया, ये 0 हो गया। B1 और 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, B1 और 0 क्या हो जाएगा एंड 0 हो जाएगा, ये खत्म हो गया। अब इधर बात करें, यहां से क्या आ रहा है, यहां से आएगा B0 आएगा, ये जो स्टोर हुआ है B0, वही B0 यहाँ आ जाएगा। अब ये B0 क्या हो जाएगा, सिंपली यहां बात करेंगे तो इससे क्या आ रहा है, देखिए तो इस पे 1 है, तो यानी इस पे B0 आ रहा, और इस टर्मिनल पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो फिर से इसका क्या होगा एंड होगा, B0 और 1 का एंड करेंगे तो कितना हो जाएगा B0 होगा, और इन दोनों का जब और करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ B0 आ जाएगा। तो देखिए ये डेटा यहां से शिफ्ट होके यहां आ गया है, B0 यहां से शिफ्ट होके यहां आ गया, जैसे ही आपने 1 किया B0 क्या हो गया, एक क्लॉक पल्स हाई गया, तो ये डेटा यहां आ गया शिफ्ट होके। ओके, और दूसरा डेटा ये सिमिलरली ये B0 जब यहां से यहां आ गया, तो ये B1 का होगा यहां से यहां आ जाएगा, और उसी तरह से ये B1 यहां से यहां जब आ गया, तो ये वाला B2 जो है वो कहाँ आएगा, B2 यहां से यहां आ जाएगा। ओके, और ये B3 तो ऑलरेडी बाहर ही है। ठीक है, तो यानी पहला क्लॉक पल्स जब अप्लाई की जाए तो एक बार शिफ्टिंग होगा, तो आपका B1 यहां पहुंच जाएगा, सॉरी आपका B0 यहां पहुंच जाएगा, आपका B1 यहां पहुंच जाएगा, आपका B2 यहां पहुंच जाएगा, B3 पहले से मौजूद है। ओके, फिर दूसरी बार जब क्लॉक पल्स अप्लाई किया जाएगा तो ये आपका B0 यहां आ जाएगा, B1 क्या आ जाएगा यहां आ जाएगा, B0 यहां आ जाएगा, यानी 3 अब मौजूद हो गया। कब, जब दूसरी बार क्लॉक पल्स अप्लाई किया जाएगा, तो जब तीसरी बार कीजिएगा तो ये B0 भी बाहर आ जाएगा, चारों इसके आउटपुट पे मिल जाएगा आके, चारों इसके आउटपुट पे आके स्टोर हो जाएगा स्टोर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब ये क्या हो गया, हम देखा कि अगर हमको पैरेलली इन कराना था तो पैरेलली इन पहले कैसे कराया, देखा हम लोग पैरेलली इन कराने के लिए कितना क्लॉक पल्स का जरूरत पड़ा था हमको 1 क्लॉक पल्स का, यानी कि एक ही बार क्लॉक पल्स हाई हुआ था, सारे के इनपुट पे डेटा था ऑलरेडी दिया हुआ, सब आउटपुट में स्टोर हो गया, यानी ये सारे चारों डेटा को स्टोर करने के लिए एक साथ एक क्लॉक पल्स की जरूरत पड़ी थी, किसमें, पैरेलल इन सीरियल आउट में। और चारों को जब हम लोग बाहर निकालना चाह रहे थे तो एक तो ऑलरेडी बाहर था, और 3 और बाहर निकालना तो 3 क्लॉक पल्स और देना पड़ा, तो यानी 4 बिट पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर में डेटा को सीरियली आउट लेने के लिए कितना क्लॉक पल्स की जरूरत पड़ेगी, एक तो बाहर है यानी 3 जरूरत पड़ेगा। ओके, 4 बिट में अगर 5 होगा तो 4 जरूरत पड़ेगा, n होगा तो n-1। ओके, तो इसी के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, जो बार बार मैं कहता हूं कि यहाँ जरूर मैंने ये ऑब्जेक्टिव के लिए लिखा है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से बनता है कि नंबर ऑफ क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड टू क्या करना है, n बिट पैरेलल इन कराना है, n बिट कराना है, तो क्लॉक पल्स कितना चाहिए 1। ओके, और क्या करना है, इन हो गया तो अब क्या करना है, सीरियली आउट लेना है, सीरियली आउट के लिए कितना चाहिए n-1। क्लियर, ये सब कुछ कॉन्सेप्ट मैंने इसमें बता दिया, इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। आई होप आपको ये डायग्राम क्लियरली समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया, अगर फिर भी मान लीजिए कोई कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आया, तो आप इसको खुद से बनाइएगा पहले रफ में, और उसके बाद देखिएगा जो मैंने समझाया कि कैसे बिट डेटा कैसे इंटर कर रहा है और कैसे डेटा शिफ्ट कर रहा है, ये जो मैंने समझाया इस वीडियो को 2-3 बार करके रिमाइंड करके देखिएगा, और उसके बाद अप्लाई खुद से कीजिएगा, तब आप समझ पाएंगे इसको। ओके, और अगर इसके बाद भी कुछ दिक्कत हो तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, आते हैं पैरेलल इन पैरेलल आउट लास्ट, ये सबसे सिंपल चीज है। इसमें क्या करना है, पैरेलली इन कराना है और पैरेलली आउट लेना, अलग अलग, किसी से कोई कनेक्शन नहीं, यानी जो कैस्केडेड वाला फॉर्म था वो खत्म, क्योंकि डेटा को पैरेलली इन कराना, पैरेलली आउट लेना, पैरेलली इन पैरेलली आउट। तो हमको जो डेटा देना है तो इसके इनपुट पे दे दिया, इसके इनपुट पे, इसके इनपुट पे, इसके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सबका इनपुट टर्मिनल बाहर है, हो गया ना। जबकि सीरियल वाले में क्या था, सबका इनपुट टर्मिनल एक ही होता था यहाँ पे, और सीरियल आउट सिर्फ यहाँ पे, जबकि पैरेलल आउट में क्या होता है, सबका इनपुट टर्मिनल अलग अलग है, तो डायरेक्ट चारों बिट को यहाँ इसके इनपुट पे दे दीजिए। ठीक है, और जैसे ही एक क्लॉक पल्स देंगे, 1 क्लॉक पल्स देंगे, सारा डेटा इसके आउटपुट में स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सारा डेटा, क्या हो जाएगा, ये वाला डेटा Q3 पे आ जाएगा, ये वाला डेटा क्या हो जाएगा Q2 पे आ जाएगा, ये कहाँ आ जाएगा Q1 पे, ये कहाँ आ जाएगा Q0 पे आ जाएगा। तो यही ना आपका पैरेलल आउट है, इसको मैंने नीचे करके दिखा दिया, यही पैरेलल आउट है। यानी Q3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, Q2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, Q1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और Q0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। कब हो जाएगा, जब एक क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तब।
तो क्या क्या होगा, एक क्लॉक फर्स्ट क्लॉक पल्स जैसे ही अप्लाई होगा सारा डेटा सबके मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। दूसरा काम क्या होगा, अब आउट चाहिए, पैरेलल आउट चाहिए। पैरेलल इन तो हो गया, एक क्लॉक पल्स अप्लाई किया, सब पैरेलल इन हो गया, पैरेलल इन हो गया, डेटा सबके इनपुट में यानी मेमोरी में आ गया। पैरेलल आउट का मतलब क्या, यहीं पे ना आउटपुट चाहिए, इस पे। तो पहले से डेटा आउट बाहर दिखाई दे रहा है, जैसे इन कराया तो यहीं पे आके स्टोर हुआ था, इन कराया तो यहाँ आके स्टोर किया हुआ था ना। तो ये डेटा पहले से बाहर है, तो क्लॉक पल्स चाहिए होगा फिर से निकालने के लिए बाहर नहीं, यानी ऑलरेडी जब आपका आउटपुट यहाँ प्रेजेंट है, जहां पे आउटपुट आपको चाहिए। पैरेलल आउट का मतलब क्या है, यहाँ इसके आउटपुट टर्मिनल पे चाहिए, इसके आउटपुट टर्मिनल पे चाहिए, इसके आउटपुट टर्मिनल पे, यहीं से ले लेना पैरेलल आउट। तो ऑलरेडी यहाँ डेटा स्टोर है, जैसे ही डेटा डी फ्लिप फ्लॉप में गया इसके Q3 पे स्टोर हो गया। तो यहाँ ऑलरेडी डेटा जब है तो कितना क्लॉक पल्स चाहिए होगा स्टोर करने के लिए, फर्दर चाहिए होगा नहीं, तो 0 क्लॉक पल्स चाहिए किसके लिए, डेटा आउट के लिए, पैरेलल आउट के लिए। और इन के लिए कितना चाहिए होगा, 1 क्लॉक पल्स। क्यों, क्योंकि डेटा तो इन डायरेक्ट नहीं होगा, जब तक क्लॉक पल्स हाई नहीं होगा तब तक डेटा इन नहीं होगा। एक बार क्लॉक पल्स हाई करेंगे, सबके इनपुट पे डेटा पहले से मौजूद है, सब अंदर जाके आउटपुट में स्टोर हो जाएगा। तो क्लियरली आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि लेक्चर में क्या कंक्लूड किया जा रहा है। तो बेसिकली शिफ्ट रजिस्टर में करना कुछ नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि डेटा को हम कैसे इन करा रहे हैं और कैसे आउट ले रहे हैं। ओके, तो उसके बेसिस पे हम क्लॉक पल्स डिसाइड करते हैं कि नंबर ऑफ क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड कितना होगा, सीरियली इन कराना है तब कितना होगा, सीरियली आउट कराना है तब कितना होगा, पैरेलल इन कराना है तब कितना होगा, पैरेलल आउट कराना है तो कितना होगा। ठीक है, इसके लिए मैंने हर एक शिफ्ट रजिस्टर को बारी बारी से एक्सप्लेन किया, चारों शिफ्ट रजिस्टर के बारे में बताया डिटेल में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर कुछ कंफ्यूजन रह गया है, कुछ दिक्कत हो, कहीं कुछ समझने में कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आपको पढ़ के कुछ समझने और सीखने को मिल रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आई होप आप लोग समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।